आज एक वास्तु आचार्य के रूप में आई हैं, तो आपका पूरा स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। क्या मैं जानना चाहता हूँ तुलका जी की आचार्य का कोर्स करने के बाद आप अपने अंदर क्या चेंजेस महसूस कर रही हैं, कैसे आपने आपको लाभान्वित महसूस कर रही हैं, और हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि उनको उसका कैसे बेनिफिट मिल सकता है। जी बिल्कुल। एक्चुअली अब ये महावास्तु आचार्य का जब हम लोग कोर्स कर लेते हैं तो जैसे वो बोलते हैं ना कि अगर आप फर्स्ट फ्लोर से कुछ चीज़ देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं पर्टिकुलर, और आप 7th या 10th फ्लोर से देख रहे हैं, तो आपको बहुत वाइड तरीके से वो चीज़ दिखेगी। उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जिससे रिलेट करके आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं कि हम एक चीज़ को एक ऑब्जेक्ट के जैसे नहीं देखते हैं, उसके साथ क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है वो हम बहुत डीप तरीके से देख पाते हैं इस कोर्स के लिए। कोई एग्जाम्पल देकर समझाना चाहेंगे आप? जैसे अभी मैंने बताया है कि एक 10th फ्लोर से आप देखेंगे और एक फर्स्ट या ग्राउंड फ्लोर से कुछ भी चीज़ देखेंगे तो आपको अलग तरीके से दिखेगा। वही सेम चीज़ हमारे साथ भी होती है कि हम क्लाइंट की कोई भी प्रॉब्लम को किस तरीके से देख पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम उसके हिसाब से स्पेसिफिक सॉल्यूशन उसको दें, ताकि जो बोलते हैं ना कि जो हम बोलें बस वो उसके लिए हितकारी हो जाए। बहुत तो अच्छा। ऐसे हम सॉल्यूशन दे पाते हैं। आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले ऐसी बातों में बताया था कि वास्तु का आपके पाम से भी कुछ रिलेशंस आप लोग देखते हैं, तो पामिस्ट्री से वास्तु का क्या तात्पर्य है? बिल्कुल, पामिस्ट्री आम जनता की समझ से बाहर होती है। पामिस्ट्री इतनी ज़्यादा डीप होती है, बट केवी सर ने इसको इतना सिंपल तरीके से रख दिया है हमारे सामने। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ, बहुत सारे लोगों के हाथ में ऐसे नॉर्मल देखने से रेखाएं नहीं पता चलती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ़ोटो उनकी लेते हैं, फिर उसको जूम करके, जैसे पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि जो पंडित होते थे वो लेंस से देखते थे। हाँ जी, मैग्नीफाइंग ग्लास लगा। यस, वैसे ही हम अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो हम उसको जूम करके देखते हैं। जूम करके जब हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी अनकही रेखाएं हमको सामने दिखती हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक, जहाँ मैं होटल प्रोजेक्ट में ही गई थी, तो उनके ओनर के हाथ में ओम देखा, जो कि इतना फाइन, इतना क्लियर विजिबल था। तो ऐसे ही हम उन सिंबल्स को, जैसे अब हाथ की आपने बात करी, तो हाथ में बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं। हम क्योंकि वास्तु वाले हैं तो हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हाथ में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो उनके घर में प्लेस कराते थे, ताकि वो एक अलग शिफ्ट फील कर पाए। दर्शकों के और श्रोताओं के जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कि आप जब कोई ऐसी प्रोजेक्ट में जाते हैं जहाँ की आप बेसिक से लैंड स्टेज से आप उसके निर्माण को देखते हैं, तो आप क्या चीज़ें देखना पसंद करती हैं जिससे कि हम जान पाए? मैं तो एक बनाऊंगा, कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो जाऊंगा वहाँ पे, कारीगर को बुलाऊंगा और काम चालू कर दूंगा, पूजन करा करके, भूमि पूजन करा करके। तो आपसे संपर्क करके हमें क्या जानकारी मिलती है? हाँ, देखिए, एज अ वास्तुशास्त्री हम बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है लैंड के फर्स्ट स्टेज पर ही। अगर कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो लैंड की एनर्जी कैसी है, लैंड में किस टाइप के गुण हैं, रजस सत्व तमस, कौन से दोष है वो हमको चेक करने पड़ते हैं, या कोई ट्रैफिक स्ट्रेस तो नहीं है ये हमको चेक करना पड़ता है, वहाँ की पल्स कैसी है ये हमको देखना पड़ता है, और वो भी पर्टिकुलर उस कंस्ट्रक्शन के पर्पस के हिसाब। होटल में जो होटल का पर्पस है या ओनर का जो पर्पस है, एक होटल तभी कोई खोलेगा कि उसमें क्लाइंट्स आए, फुटफॉल बहुत ज़्यादा हो, रिलैक्स फील करें, तो तभी कोई भी किसी होटल में स्टे करता है, तो वो पर्पस उसका फुलफिल हो। तो इसलिए वहाँ की एनर्जी चेक करना पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर लैंड की। तो कल मैंने बेसिकली वही काम किया था कि लैंड की एनर्जी और चेक करी थी, और उसको उनकी प्रकृति के, जो ओनर की प्रकृति होती है उसके हिसाब से उसको अलाइन करके उनको बताया था कि हाँ किस टाइप की एनर्जी और फर्दर हम क्या करेंगे और उनको क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा तुलका जी, आपने बड़ा नई जानकारी दी। अभी आपने एक बात बोली, ओनर की प्रकृति, तो ये प्रकृति क्या होती है, थोड़ा सा आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को, कि ये किसी इंडिविजुअल की प्रकृति से आपका क्या तात्पर्य है? देखिए, आपने ये सुना होगा कि कोई भी इंसान 5 तत्वों से बना है। बिल्कुल, पंचभूत का शरीर है हमारा। जी बिल्कुल, 5 तत्वों से हर एक इंसान को ही बना है। वो 5 तत्व कौन से होते हैं? एयर, फायर, वाटर, अर्थ और स्पेस। जी हाँ। और उसमें भी उसमें भी 3 मेजर होते हैं, एयर, फायर और वाटर। ये आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट भी होते हैं और उसके हिसाब से आप काम करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर अपनी प्रकृति के जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा होता है तो वो एक्सीलेंस करता है लाइफ में, और जो उसके बियॉन्ड काम कर रहा होता है तो नॉर्मल लाइफ लीड करता है। तो
तो वही हम पर्टिकुलर पर्सन की प्रकृति पहले चेक करते हैं कि कैसी प्रकृति है, और उसके हिसाब से उसका जो काम है उसको अलाइन करा देते हैं। वाह, तो आज तो बड़ी सारी नई जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो हमारे स्टूडियो में आने के लिए दुर्गा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।